हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 90 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 16 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम चैप्टर 4 आपका जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके रिवीजन को कंटिन्यू करते हुए एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए बच्चों, क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोप्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। एलोट्रोप्स किसी भी एलिमेंट की वो डिफरेंट फॉर्म हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती हैं बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज वो सेम रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टू एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। डायमंड और ग्रेफाइट जो है वो दो एलोट्रोप्स हैं किसके? कार्बन के। ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट में क्या है? ग्रेफाइट के अंदर जो है देखिए, एक जो कार्बन एटम है वो इस तरह से बॉन्डेड होता है अदर 3 कार्बन एटम के साथ। ठीक है, और इस तरह से क्या फॉर्म हो जाती हैं, ये लेयर्स जो है वो बन जाती हैं और ये लेयर एक दूसरे के ऊपर जो है इस तरह से लेवल 1 लेवल 2 ऐसे फॉर्म हो जाती हैं। और यहाँ पर एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है, इसीलिए जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहीं ना कहीं क्या है, फ्री होता है और वो डीलोकलाइज होता रहता है। ठीक है, तो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहेगा, वो लगभग फ्री रहता है। और ये जो लेयर्स बनती हैं, जैसे एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, ये लेयर जो है एक दूसरे के साथ जो वीक वंडरवाल फोर्सेस होते हैं उनके वजह से एक दूसरे के साथ अटैच रहती हैं। ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर स्लिपरी होती हैं। स्लिपरी यानी ये फिसलती रहती हैं, जिसके कारण जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट होता है। ओके, नाउ अगर हम डायमंड का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करें तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें एक जो कार्बन एटम है वो अदर 4 कार्बन एटम के साथ क्या होता है, बॉन्डेड होता है और एक 3D रिजिड जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होता है। और एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम के साथ इस तरह से 3D स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। नाउ अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये है C60 बकमिंस्टर फुलरेन। ये भी कार्बन का ही क्या है, एक एलोट्रॉप है जिसके अंदर 60 कार्बन होते हैं। एंड द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन जस्ट लाइक द पेंटागन एंड हेक्सागन। जैसे कि कार्बन एक एटम जो, जैसे देखिए ये क्या बन गया, ये पेंटागन है और इस तरह से ये क्या बन गया, ये जो है हेक्सागन है। ठीक है, तो इस तरह से क्या बनता है, ये स्ट्रक्चर बनता है। नाउ देयर इज द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड। अब हम दोनों में डिफरेंस जो है, मेन डिफरेंस है यहाँ पे डायमंड और ग्रेफाइट का, तो वो करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा है, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, दैट इज हेक्सागोनल एरे प्लेस्ड इन द लेयर वन अबव द अदर। जो हेक्सागोनल लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है लेयर्स में प्लेस्ड रहती हैं। एंड डायमंड के केस में अगर हम बात करें तो 3 डायमेंशनल हार्ड स्ट्रक्चर जो है वो होता है। नाउ इन केस ऑफ बॉन्डिंग की अगर हम बात करें, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। वन ऑफ दीज बॉन्ड्स इज अ डबल बॉन्ड। ठीक है, हर एक कार्बन एटम जो है वो दूसरे 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड रहता है। एंड इनमें जो एक बॉन्ड है वो कैसा रहता है, वो डबल बॉन्ड रहता है। एंड ईच कार्बन एटम इन केस ऑफ डायमंड इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। हर एक जो कार्बन एटम है वो जो है 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड रहता है। एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और इस तरह से रिजिड जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर वो बन जाता है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट अपीयरेंस की हम बात करें तो ग्रेफाइट जो है वो स्मूथ एंड स्लिपरी होता है, जबकि जो डायमंड है दैट इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। ये हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। इफ़ यू टॉक अबाउट द कंडक्टिविटी, दैट इज ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ग्रेफाइट जो है उसमें एक कार्बन एटम अदर 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड रहता है एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री। एंड ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन द ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द डायमंड, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, सो इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द यूजेस, देन ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ल्यूब्रिकेंट। ग्रेफाइट को हम ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं। एंड इन केस ऑफ पेंसिल लीड ग्रेफाइट इज प्रेजेंट। इन केस ऑफ डायमंड, डायमंड इज़ यूज्ड इन कटिंग टूल्स। ज्वेलरी बनाने के काम आता है, कटिंग टूल्स में काम आता है।
तो ये दोनों के बीच में जो है क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा जो आपको याद करना है। और यहाँ से आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। स्ट्रक्चर के ऊपर बनता है, अपीयरेंस के ऊपर बनता है कि स्मूथ स्लिपरी ग्रेफाइट क्यों है, इसके यूजेस क्या हैं, ये कंडक्टिविटी ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर है, वाई। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। Now, if we talk about the fullerene form another class of carbon allotropes. The first one is to be identified was C60. ठीक है, फर्स्ट वन क्या था, फर्स्ट वन C60 था, विच हैज़ कार्बन एटम अरेंज्ड इन द शेप ऑफ अ फुटबॉल, जिसमें जो कार्बन एटम है वो एक फुटबॉल की शेप में अरेंज हो जाते हैं। सिंस दिस लुक लाइक द जियोडेसिक डोम डिजाइंड बाय द US आर्किटेक्ट बकमिनिस्टर फुल्लर, द मॉलिक्यूल वाज नेम्ड एज फुल्लरीन। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो है जस्ट जियोडेसिक डोम की तरह डिज़ाइन किया गया है बाय द मतलब जो जियोडेसिक डोम है उसको डिज़ाइन किया है बाय US आर्किटेक्ट बकमिनिस्टर फुल्लर द्वारा, और ये उसी की तरह लगता है दिखने में। इसी का कारण इसका जो नाम है वो क्या रखा गया, फुल्लरीन जो है वो रखा गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसको कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, जो आपको डिस्कस करके और इनके आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन फुल्लरीन्स एंड व्हाट इज इट्स शेप। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है कितने हैं और उसकी शेप क्या है। सो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन फुल्लरीन्स आर 60 एंड इट्स शेप इज जियोडेसिक डोम। 60 है और इसकी शेप जियोडेसिक डोम की तरह है। सेकेंड क्वेश्चन, ए बॉय शार्पन ए पेंसिल एट बोथ द एंड्स एंड कनेक्ट देम टू द पोल्स ऑफ अ बैटरी। एक बच्चा क्या करता है कि जो पेंसिल है उसके दोनों एंड्स को शार्प करता है और उनको बैटरी के पोल से कनेक्ट करता है। विल द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, गिव रीजन। क्या करंट जो है वो फ्लो करेगा सर्किट में से, आपको रीजन देना है। सो आंसर रहेगा यस, इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट बिकॉज पेंसिल इज मेड ऑफ ग्रेफाइट। जो पेंसिल है वो किससे बनी है, वो ग्रेफाइट से बनी है। एंड ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ग्रेफाइट क्या है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्सप्लेन वाई डायमंड इज हार्ड वाइल ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। तो ग्रेफाइट जो वो सॉफ्ट है बिकॉज इट हैज़ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन इट्स लेयर्स, एंड डायमंड इज हार्ड ड्यू टू इट्स कोवेलेंट 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, डायमंड जो है वो अपने कोवेलेंट 3D स्ट्रक्चर के कारण क्या है, हार्ड है, जबकि ग्रेफाइट जो है उसके अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं जिसके कारण ये सॉफ्ट है। ना क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट बट नॉट डायमंड। ग्रेफाइट जो है वो लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है लेकिन डायमंड नहीं होता। बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्टनेस ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। ठीक है, बट डायमंड ऑन द अदर हैंड इज एन एक्सट्रीमली हार्ड सब्सटेंस, देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज्ड एज लुब्रिकेंट। जो ग्रेफाइट है वो बहुत सॉफ्ट है अपने स्ट्रक्चर के कारण, जिसके कारण इसको जो है लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. Now क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो ग्रेफाइट और डायमंड का स्ट्रक्चर आपको बताना है। So diamond is a covalent structure in which each carbon atom is joined to 4 other carbon atom by strong covalent bonds. इसके अंदर एक कार्बन एटम जो है 4 कार्बन एटम से क्या होता है, स्ट्रांगली कोवेलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ होता है। द कार्बन एटम फॉर्म ए रेगुलर टेट्राहेड्रल नेटवर्क स्ट्रक्चर। कार्बन एटम जो है वो एक रेगुलर टेट्राहेड्रल नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ग्रेफाइट के केस में क्या होगा, ईच कार्बन एटम इज ज्वाइंट टू 3 अदर कार्बन एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड। हर एक कार्बन एटम 3 जो कार्बन एटम है उनसे बॉन्डेड रहता है। द कार्बन एटम फॉर्म लेयर्स विद हेक्सागोनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। और जो कार्बन एटम है वो लेयर फॉर्म करते हैं विद द हेक्सागोनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स की जो है कैसी अरेंजमेंट होती है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट होती है। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई डाउट है तो प्यारे बच्चों पूछ सकते हो।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।